Hello everyone, welcome to our channel Whiteboard Education. So in this video we are going to solve question number 4. That is the last question of exercise 5.1 and the previous question we have already solved in our previous videos. Please go and check these videos also. So let's start with the question number 4, and yes, there are so many questions in this and I am going to explain each and every question with proper detailed explanation. So be ready for it. Let's start with the question number 4. So friends, this is question number 4, and in this question they have asked which of the following, means whatever the questions has been given, they ask which of the following forms an AP, and if they forms an AP we have to find out the common difference and also we have to write the next 3 terms. तो ये हमने ऑलरेडी जो हमने इसके पहले जो वीडियोस बनाए थे उनमें हमने कॉमन डिफरेंस निकालना, नेक्स्ट 4 टर्म्स को लिखना, ये सब हम ऑलरेडी उसमें क्लियर कर चुके हैं. बट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि उन्होंने हमें पहले से ही बताया हुआ था कि ये एपी में है, ठीक है. बट यहाँ पर हमें पहले ये पता करना है कि जो इक्वेशन दी हुई है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एपी है या नहीं. अगर नहीं है तो फिर हम आगे कोई सॉल्यूशन करेंगे नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली इफ इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी देन ऑब्वियसली देयर इज नो नीड टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म्स. बट इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है उसका, एंड कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद वी नो वी एड कॉमन डिफरेंस टू द प्रेसिडिंग टर्म एंड देन वी विल गेट द नेक्स्ट टर्म. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन 2, 4, 8, 16 इट इज गिवन इन दिस फॉर्म. तो कि ये एपी में है या नहीं सब कुछ पता है आपको, कैसे निकालते हैं. ये A1 होता है, A2, A3 एंड A4. सो वी हैव, कैसे निकालते हैं हम, A2 में से A1 माइनस करते हैं, ठीक है. A3 में से हम A2 माइनस करते हैं और A4 में से हम A3 माइनस करते हैं, राइट. तो अगर आप A2 में से A1 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 2. नेक्स्ट 8 में से 4 माइनस करेंगे विल हैव 4, एंड अगर मैं 16 में से 8 माइनस करूंगी तो आई विल गेट 8. So it's clearly we can see A2 minus A1 is not equals to A3 minus A2. अभी मैंने यहाँ पे आपको तीनों सॉल्व करके बताएं, ठीक है. लेकिन अगर आपको पता चल रहा है ये 2 इक्वेशन निकालने के बाद ही अगर आपको समझ में आ रहा है कि यही 2 इक्वल नहीं है, so there is no need to find out the next. Okay, so it's not equals to A4 minus A3. So it is not in the form of AP, in the form of AP, right? So it's clear, क्योंकि हमें पता है कि अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो ही वो एपी की फॉर्म में होता है, अदरवाइज नहीं. तो फर्स्ट क्लियर हो गया है हमें. चलिए अभी सेकंड आप देख रहे हो कि हमें एक होल नंबर दिया है, बट जो नेक्स्ट है वो किसमें दिया है, फ्रैक्शन में दिया है. तो एक काम करते हैं, इन सबको हम फ्रैक्शन से हटाकर, या डेसिमल आएगा तो डेसिमल में एक जैसा बनाते हैं. सो इट्स 2. अगर आप 5/2 को सॉल्व करोगे तो इट विल गिव यू 2.5. इट्स 3 एंड 2 3 जा 6, ये हमको देगा 3.5. ओके, सो A1 A2 आपको पता है. फाइंड आउट, वी हैव A2 माइनस A1 यानी कि 2.5 माइनस 2 विल गिव यू 0.5. A3 minus A2 means 3 minus 2.5. What it is giving? It's 0.5. Next A4 minus A3 यानी कि 3.5 minus 3, 0.5. So here we can see the common difference is same. So hence the given list of numbers form an AP because the common difference is same. Okay, because the common difference is same. The given list of numbers form an AP because the common difference is same.
अब इसके बाद हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालने हैं. सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, जाहिर सी बात है जो भी इसके पहले वाली टर्म है क्या है 3.5, तो 3.5 में आप 0.5 और ऐड कर देंगे. ओके, तो क्या मिलेगा हमें 4. अभी 4 में 0.5 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 4.5. 4.5 में हम 0.5 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5. तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स. ओके, आई होप ये क्लियर हो गए होंगे दोनों के लिए. दोनों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4. बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है. सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं. सो वी हैव a2 minus a1, a3 minus a2, a4 minus a3. So it is a2 यानी कि -3.2 minus -1.2 minus 5.2 minus 3.2 and here minus 7.2 minus 5.2. So let's find out the answer. So it's minus minus plus हो जाएगा आपका 1.2. So 3.2 minus 3.2 plus 1.2 क्या आएगा -2. अभी -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो 2 में से 2 0, 5 में से 3, ये भी हमारा आएगा -2. एंड यहाँ पर -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, ये भी हमें दे रहा है -2. सो द लिस्ट ऑफ, ओके सॉरी क्लियर यहाँ पे लिखते हैं, द लिस्ट ऑफ गिवन numbers form an AP with the common difference. इसको हम क्या बोलते हैं D -2. ओके, अभी हमें नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है. सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर सिंपल. -7.2 में हम क्या ऐड करेंगे -2, तो हमारा क्या आंसर आएगा -9.2. -9.2 में आप ऐड करोगे -2, तो इट विल गिव यू -11.2. -11.2 में हम ऐड करेंगे -2, इट विल गिव यू -13.2. सो दिस इज द सॉल्यूशन. ओह, यहां तक पहुंच गया. चलो अब इसको देखते हैं. देखो मैंने आपको प्रॉपर सोल्यूशन करके दिखा दिया है. जिस तरीके से आपको लिखना है मैंने उस तरीके से आपको पूरा बता दिया है. अब मैं जो आपकी क्वेश्चंस कराऊंगी, आई विल नॉट गिव यू दैट मच डिटेल एक्सप्लेनेशन बिकॉज यू नो दिस इज द वे यू हैव टू राइट. अब हम डायरेक्टली जल्दी जल्दी सॉल्व करके देखते हैं बिकॉज द मेन थिंग इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ओके, चलो देखते हैं. तो अभी ये -10 है और ये -6 है. ऑब्वियसली अगर मैं इसमें +4 करूंगी तो -6 आएगा. +4 करूंगी, +4 करूंगी, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है +4. सो इट फॉर्म्स एन AP with the common difference D is 4. So the next 3 terms are 2 में आप 4 प्लस करेंगे इट विल गिव यू 6. 6 में हम 4 प्लस करेंगे इट विल गिव यू 10 एंड 10 में हम 4 प्लस करेंगे इट विल गिव यू 14. सिर्फ ये वाला स्टेप मिस किया है बिकॉज आपको पता है कि ये किस तरीके से माइनस करना है. अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है. ओके, सो A2 - A1, A3 - A2, A4 -
A3 करके आप ये कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे एंड अगर इक्वल आ रहा है तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो जस्ट राइट इट डज नॉट फॉर्म एन एपी एंड वहीं पर वो खत्म हो जाएगा। उस तरह के क्वेश्चंस भी करके देखेंगे, नो प्रॉब्लम। पहले ये नोट डाउन कर लीजिए एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। दिस इज पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। ओके, तो इसको मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता सकती, इसको मेरे को प्रॉपर सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा। सो लेट्स डू a2 minus a1 3 plus 3 root 2 minus 3. a3 minus a2 means 3 plus 2 root 2 minus 3 plus 2 root 2. Okay. Sorry, 3 plus 3 root 2, 2 root 2, 3 root 2. मैंने लगता है इसको नोट करने में कुछ तो भी गड़बड़ की है। ओके, ये सिर्फ 3 प्लस रूट 2 होगा, पहला वाला 3 प्लस रूट 2 होगा, फिर 2 रूट 2 आएगा, फिर 3 रूट 2 आएगा। ओके, तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। ओके फाइन। नेक्स्ट a4 माइनस a3 में 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2। चलो देखिए डिफरेंस क्या है। तो 3 में से 3 माइनस गए, रूट 2 बचा। ओके, यहाँ पे 3 में से 3 माइनस हुआ, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस हुआ, रूट 2 बचा। 3 में से 3 माइनस हुआ, 3 में से 2 माइनस हुआ, 1 रूट 2 यानी कि रूट 2। सो हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम। सो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, इट फॉर्म्स एन एपी with common difference यानी कि with d is equals to root 2. So next 3 terms are, क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 था, 3 रूट 2 था। नेक्स्ट हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 एंड 3 प्लस 6 रूट। इजी है। चलो मूव टू द नेक्स्ट। ये तो 0.2 0.222222 देखो यहां पर हमें वैसे क्लियर है कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, स्टिल माइनस करके देखते हैं। तो a2 माइनस a1 0.22 माइनस 0.2, a3 माइनस a2 0.222 माइनस 0.22। चलो पहले इन दोनों को करके देखते हैं, कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे पीछे। तो 2 में से 2 गए, 0.02। ओके, तो यहाँ पे आएगा 0.2002। अभी यहीं से क्लियर हो रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो सिंपल हैंस, और यू जस्ट राइट क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व a3 minus a2 is not equals to a2 minus a1, hence it does not form an AB। तो अगर आपको पहले ही 2 स्टेप में पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो आपको नेक्स्ट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली हमें समझ में आ गया कि वो AP नहीं बन रहा है, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है। ओके, चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। So here is your next point. Let's see. 0 minus 4। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं 0 में -4 ऐड करूंगी तो -4 आएगा, और -4 में अगर मैं -4 ऐड करूंगी तो -8 आएगा, और -8 में अगर मैं -4 ऐड करती हूँ तो क्या आएगा, -12 आएगा। सो द कॉमन डिफरेंस इज -4। तो इट फॉर्म्स एन AP विथ कॉमन डिफरेंस d में लिख लूं डायरेक्टली -4। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, क्या होंगी नेक्स्ट 3 टर्म्स, -12 में अगर आप -4 ऐड करोगे तो इट विल गिव यू -16, -16 में आप -4 ऐड करोगे तो इट विल गिव यू -20 एंड द लास्ट विल गिव यू -24। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहां पर आप देखो -1/2 -1/2 सिंपल है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 0 0 0 ऐड किया
0 ऐड किया, 0 ऐड किया, एक एक्स्ट्रा ही हो गया। तो हमें मतलब कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया है, 0 है, तो इट फॉर्म्स एन एपी, इट फॉर्म्स एन एपी विथ d is equals to 0. So next 3 टर्म्स पता ही है, 0 ऐड करेंगे तो क्या रहेंगी हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स, -1/2, -1/2 एंड -1/2। चलो अब बिना देर किए मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स डू द 9th पार्ट फर्स्ट। 1 3 9 2 7। अभी देखो 1 में मैं चलो मान लो 2 ऐड करती हूँ तो मुझे 3 मिलता है, लेकिन 3 में मैं क्या ऐड करूंगी, मुझे 9 मिलेगा, 6 मिलेगा। सिंपल सी चीज है, इन दोनों से पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो सिंपल जस्ट राइट इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, बट लिख देना आगे, ठीक है, कि दिस पार्ट इज नॉट इक्वल टू दिस वन, मीन्स a2 इज नॉट, a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। उसके बाद ही आप लिखेंगे कि इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। ओके, चलिए ओके लेट्स मूव a to a। सो अगर मैं a में प्लस a करती हूँ तो मुझे 2a मिलेगा, 2a में a प्लस करूंगी तो 3a मिलेगा, 3a में a प्लस करूंगी तो मुझे 4a मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस है, तो इट फॉर्म्स एन AP, इट फॉर्म्स एन AP विथ d is equals to a। so next 3 terms are 4a, 5a, 6a and 7a। ओके, चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो हेयर स्क्वायर स्क्वायर मतलब इसमें a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें ऐसी वैल्यूज मिलेंगी, ना कि ऐड करने पर। तो इट इज क्लियर कि ये AP नहीं बनाएगा, और आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a, a3 माइनस a2 विल गिव यू a3 माइनस a2, विच इज डेफिनेटली क्लियरली a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल्स टू a2 माइनस a1, तो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। ओके, चलो अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं और उसको भी सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द 12 पॉइंट, और ये मैंने अकेला इसलिए लिखा है क्योंकि इसको हमें सॉल्व करने के लिए थोड़ा ज्यादा स्पेस लगने वाला है। तो चलो जल्दी से सॉल्व करके देखते हैं इसको। सो द हेयर इट्स √8 एंड हेयर इट्स √2, √8, √18 एंड √32। तो सबसे पहले हमें पता है क्या करना है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, यानी कि √8 माइनस √2, √18 माइनस √8 एंड √32 माइनस √18। अब इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो आपको पता है कि √8 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम 2√2 लिख सकते हैं। कैसे, मैं आपको प्रॉपर जो रूट है इसको वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे मैं पूरा आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट इनफ स्पेस फॉर इट। सो √8, जब आप √8 को एलसीएम लेंगे, मैं यहाँ पे हल्का सा बता देती हूँ, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो हम क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो जहां पे पेयर बनता है हमारा, 2 2 का पेयर बनता है, तो वो पेयर कहाँ आ जाता है, रूट के बाहर आ जाता है। अंदर जितना भी बचेगा वो हम कहाँ लिखेंगे, अंदर लिखते हैं, सबको पता है ये। तो ये क्या हो गया हमारा 2√2। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 माइनस √2। चलो अब इसी तरीके से देखते हैं कि 18 को किस तरीके से निकालेंगे। ओके, मैं यहाँ पे साइड में करके बताती हूँ आपको। 18, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो अगर मैं पेयर बनाऊंगी, ठीक है, 2 के पेयर बनते, तो 2 तो अकेला है, उसका तो पेयर नहीं है, लेकिन 3 का पेयर बनेगा, उसको बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, √2, यानी कि 18 की जगह मैं लिखूंगी 3√2, √8 हमने अभी निकाला था, 2√2। ओके, चलिए
रूट 32 निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको जल्दी से। 16, 8, 4, 2, 2। तो दो दो के पेयर बन रहे हैं, यानी कि एक और दो, एक ये 2 बाहर आएगा और एक इन दोनों का 2 बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, तो 2 2 जा 4 √2 हो गया, यानी कि 4 √2 माइनस, अभी हमने 18 का क्या निकाला था, 3 √2। चलिए अब इसको हम माइनस करके देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, ऑब्वियस सी बात है 1 बचेगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा √2, ठीक है। ऐसे 3 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि √2। ऐसे 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √2। सो द कॉमन डिफरेंस इज √2, राइट। चलो अब आगे देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर क्या आने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स, बिकॉज इट फॉर्म्स एन AP, it forms an AP with D is equals to √2। So अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। अब वो किस तरीके से नेक्स्ट 3 टर्म्स हम निकालेंगे वो देखो। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, यानी कि √32 में हम क्या ऐड करेंगे, √2। √32 में हमें क्या ऐड करना है, √2 ऐड करना है। तो क्या आंसर आएगा, अभी हमने निकाला था √32 को, क्या निकाला था हमने, ओके, सो हमने निकाला था 4 √2, 4 √2। प्रॉपर सॉल्यूशन अगर हम इसका देखते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा वो दिखाती हूँ मैं आपको, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 ये था, प्लस √2, ठीक है। चलिए, तो अब अगर √2 आएगा, ओके, अगर मैं इसमें ऐड कर रही हूं तो ये हमारा क्या बनेगा, 32 तो है ये, 32 और √2 को अगर मैं ऐड करूंगी इसके साथ, चलो मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ आपको, 2 × 2 × 2 × 2 और √2 क्या है, 4, यानी कि 2 × 2 और हो जाएगा, यानी कि 32 × 4 2 × 8। नहीं यार, इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। एक ये 2 बाहर आएगा और एक इन दोनों का 2 बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, तो 2 2 जा 4 √2 हो गया, यानी कि 4 √2 माइनस, अभी हमने 18 का क्या निकाला था, 3 √2। चलिए अब इसको हम माइनस करके देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, ऑब्वियस सी बात है 1 बचेगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा √2, ठीक है। ऐसे 3 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि √2। ऐसे 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √2। सो द कॉमन डिफरेंस इज √2, राइट। चलो अब आगे देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर क्या आने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स, बिकॉज इट फॉर्म्स एन AP, it forms an AP with D is equals to √2। So next 3 terms are, तो हमें पहला क्या था हमारा, ओके फाइन, लास्ट है हमारा √32, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है, √2 ऐड करेंगे उसमें। तो अभी हमने निकाला था 32 √32 क्या था, 4 √2 प्लस √2, कितना हो गया, 4 + 1 5 √2। अब इस 5 को अगर आप रूट के अंदर लेके जाएंगे, यानी कि 5 × 5 × 2, 5 5 25, 25 2 जा, ये फर्स्ट टर्म निकली है,
सेकेंड और थर्ड टर्म भी ऐसे ही निकालने हैं हमें। ओके, सो रूट 50 में आप 2 ऐड करेंगे, यानी कि रूट 50 में मैं क्या ऐड करने वाली हूं, रूट 2। ओके, क्योंकि जो भी हमारी प्रेसिडिंग टर्म होती है उसमें ही हम ऐड करते हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि रूट 50 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो रूट 50 को अगर आप लिखेंगे 25 5 5, यानी कि रूट 50 को अगर मैं लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, 5 रूट 2 लिखूंगी प्लस रूट 2 यानी कि 6 रूट 2, यानी कि 6 अंदर जाएगा इंटू 2, 6 6 जा 36 एंड 36 इंटू 2 रूट 72। इसी तरीके से थर्ड रूट 72 प्लस रूट 2, यानी कि ओके रूट 50 रूट 6, तो ये आ जाएगा हमारा 7 रूट 2, राइट। 6 रूट 2 प्लस रूट 2। ओके, पता है ना ये 6 रूट 2 किस तरह से आएगा, मैं एक बार इसको भी निकाल के आपको कहाँ पे बताऊं, चलो मैं यहीं पे साइड में बता देती हूँ अच्छे से। 72 3 जा 6 18 2 9 जा 18 3 1 जा 3 3 2 3 2 जा, ये दो पेयर है तो ये दोनों बाहर आएंगे, 3 भी बाहर आएगा, 2 भी, तो 3 2 जा 6 6 रूट 2 प्लस रूट 2 हो गया हमारा 7 रूट 2। अब रूट 2 के अंदर 7 को लेके जाएंगे इंटू 2, 7 7 जा 49 49 इंटू 2 98 रूट 98। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, आई नो, सॉल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा मतलब अभी तक हमने जो पहले क्वेश्चन किए उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसको अच्छे से देख लो किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। रूट 32 को हमने अभी भी सॉल्व करके बताया था कैसे है, 4 रूट 2, तो सिंपल है, 4 रूट 2 में 2 ऐड करेंगे 5 रूट 2, फिर 5 रूट 2 में 2 ऐड करना 6 रूट 2, और इसको इस फॉर्म में लिख देना, 6 रूट 2 में 2 ऐड करेंगे 7 रूट 2, तो इस तरीके से आप बाकी के टर्म्स भी लिख सकते हैं। चलो ये क्लियर हो गया होगा तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एंड लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। Okay friends, so these are the last 3 points I have noted down here. चलो let's solve. So here root 3, root 6, root 9, root 12. Okay, so पहले तो बना लेते हैं ये किस तरह से बनेगा। ये होगा रूट 3, रूट 6 क्या होता है हमारा 2 इंटू 3, तो वो रूट 6 ही रहेगा, उसमें कुछ बाहर नहीं आएगा। अगर आपको लगता है तो आप रूट 2 रूट 3 इस तरह से लिख सकते हैं। रूट 9 हमारा होता है 3 एंड रूट 12 हमारा होता है 2 रूट 3। तो ऑब्वियसली बात है, इनमें कहीं भी कुछ भी कॉमन डिफरेंस जैसा तो लग ही नहीं रहा है। सो सिंपल है, आप लिख सकते हो a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2, सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। सिंपल, रूट 6 माइनस रूट 3, रूट 9 माइनस रूट 6, उसको सॉल्व मत करो, वहीं पे बता दो कि इट इज नॉट इक्वल्स टू, दैट्स व्हाई इट डज नॉट फॉर्म एन AP। ओके, चलो इस पे मूव करते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 25, इट्स 49, ये स्क्वायर है, तो अगर मैं इसमें 8 ऐड करूंगी तो मुझे 9 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, मैं 16 ऐड करूंगी तो मुझे 25 मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, यहीं पे क्लियर हो रहा है कि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है, तो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। तो आप लिख देना, क्या लिखेंगे आप, a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2, सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। सो क्लियर। चलिए अब इस पे आते हैं, लेट्स सी, 1 का स्क्वायर 1, इट्स 25, it's 49 and it's 73। ओके, तो बड़े टर्म है तो करके देख लेते हैं, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस
A3, so it's 25 minus 1, 49 minus 25 and 73 minus 49. So ये 24 आएगा, 9 में से 5 गया 4, 24, 13 में से 9 4, 6 में से 4 गए 2. Okay, so the common difference is, okay, so here we will write it forms an AP with common difference जो मैसेज is equals to 24. Next three terms are अभी 73 लास्ट है, 73 में आप 24 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 97 में आप 24 ऐड करेंगे 121. ओके, एंड 121 में हम 24 ऐड करेंगे, सो इट 5 4 145. सो दिस इज ऑल अबाउट एपी. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 5.1 भी फिनिश कर दी है. आई होप कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को करना. तो अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट बिलो. और कंसेप्ट क्लियर है तो आई होप एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर होगी. सो प्लीज subscribe this channel and share this video as much as you can. Thank you and keep practicing. Bye bye.